ओके, मैं ये बोल रहा था कि बेसिकली थोड़ा सा आइडिया दे दो कि बेसिकली क्या है सेलेनियम, वेब ड्राइवर्स क्या है ना, लोकेटर्स कैसे फाइंड आउट करते हम्म। हैं, क्योंकि कई बार लोकेटर के इशू भी आएंगे, और ब्राउजर वगैरह, बेसिक आइडिया बेसिकली ऐसे समझ हाँ। के कि ये लोग डेवलपर तो हैं बट ये इसका आइडिया नहीं है सेलेनियम का, तो उस तरह से थोड़ा सा बता दो। ओके, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे मैन्युअली टेस्ट करते हैं तो उसमें हम ब्राउज़र को ओपन करते हैं और किसी वेबसाइट पे जाते हैं और फिर इंटरेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि वो एक्यूरेट है या नहीं, बेस्ड ऑन सम रिक्वायरमेंट्स जो हमारे पास है। तो इसमें क्या है, थोड़ा टाइम लगता है और हो सकता है कि ह्यूमन एरर भी होगा उसमें, और प्रोसेस जो होती है कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। मान लो 1000 चीज़ें चेक करनी है तो कैसे करेंगे। और जैसे सेलेनियम क्या करता है हमें, जैसे हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके कोड के मदद से एक लैंग्वेज बाइंडिंग क्रिएट करता है, और वेब ड्राइवर के जो वो होता है, ये डेव टूल्स, इसके जरिए कुछ ऐसा होता है, क्रोम डेवलपर टूल्स, वहाँ पर कमांड सेंड करता है विद द हेल्प ऑफ सम सर्वर। और जैसे एक, हाँ, उसके लिए एक वो चाहिए होती है लाइब्रेरी सेलेनियम की। सेकंड, पॉम डॉट एक्सएमएल में जैसे हम यूज़ करते हैं। आपको मेवन का आइडिया है कुछ? अच्छा, आप जावा डेवलपर तो मतलब नहीं हो, लेकिन आप, नहीं। ओके। तो हम क्या करते हैं, जैसे सेलेनियम के फीचर्स यूज़ करने के लिए पॉम डॉट एक्सएमएल यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, जैसे कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं जो सेलेनियम में हम यूज़ करेंगे, वो ऑटोमेटिकली वो हो जाती हैं, लोड हो जाती हैं। ये होती है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब इसमें क्या है कि देखो, जैसे ये, अब डिपेंडेंसीज जो होती हैं, इसका आइडिया अगर आपको हो जाएगा तो मतलब आपको पता चल जाएगा कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं हम, और हम्म। कैसे बे, मतलब इसको। हाँ, बेसिकली जैसे जैसे हम अपने इसमें, आपके इसमें वो होता है ना, पैकेज डॉट जेसन फाइल होती है ना, जिसमें आप वो सारे जो जो आपको लाइब्रेरीज ऐड करनी है, मॉड्यूल्स ऐड करने हैं, वो मेंशन करते हैं। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे जावा में मैवन होता है बेसिकली, कि डिपेंडेंसी मैनेजमेंट टूल होता है कि आपको जितनी भी लाइब्रेरी है वो मैन्युअली ऐड ना करनी पड़े। तो ये पॉम डॉट एक्सएमएल एक फाइल होती है जिसमें हम वो सारी लाइब्रेरी और उनके जो जो वर्जन है, बेसिकली वो फिक्स वर्जन देने हैं तो वो, या वहाँ जहाँ से स्टार्ट और उसके आगे कोई भी वर्जन ले सकता है वो, तो बेसिकली यहाँ पे वो लाइब्रेरी और उसके वर्जन्स यहाँ पे मेंशन कर देते हैं पॉम डॉट एक्सएमएल में। तो जैसे आपके पैकेज डॉट जेसन में जब आप उसको बिल्ड करते हो तो आपका नोड मॉड्यूल बनता है ना, सेम ऐसे ही यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक क्लासेस का एक फोल्डर बनता है जिसमें कि जितनी भी लाइब्रेरी हमने पॉम डॉट एक्सएमएल में मेंशन की हैं वो सारी डाउनलोड हो जाती हैं, जिसको हम बिल्ड बोलते हैं। तो जैसे आपका एक बार अगर नोड मॉड्यूल बन गया तो जब तक आप दोबारा npmi रन नहीं करते हैं तो वो दोबारा नहीं बनाता है ना, वन टाइम बन गया तो बन गया। सेम ऐसे ही हमारे इसमें भी जब बिल्ड चलता है तो वो ये चेक करता है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, पॉम डॉट एक्सएमएल में तीन थ्री टाइप की रेपोजिटरी होती है, सेंट्रल, रिमोट और लोकल। तो होता क्या है कि जो जो लाइब्रेरी हमारी यहाँ पे मेंशन है पॉम डॉट एक्सएमएल में, उसको सबसे बाय डिफॉल्ट वो हमारे जो सिस्टम में जो यूजर्स फोल्डर होता है उसमें एक डॉट एम टू फोल्डर बनाता है और उसके अंदर वो सारी लाइब्रेरी डाउनलोड कर देता है, जैसे आपका सेम नोड मॉड्यूल में डाउनलोड करता है। तो होता क्या है कि जब हम अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं तो सबसे पहले पॉम डॉट एक्सएमएल में जितनी भी हमारी लाइब्रेरी मेंशन है उसको वो डॉट एम टू में सर्च करता है कि कौन कौन सी लाइब्रेरी ऑलरेडी अवेलेबल है कि नहीं है। जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसको स्किप कर देता है, अगर कोई नई नहीं है अवेलेबल उसको फिर वो सेंट्रल या रिमोट रिपोजिटरी से डाउनलोड कर देता है, जो हम उसमें पॉम डॉट एक्सएमएल में पाथ दे के रखते हैं। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है जैसे आपका पैकेज जेसन होता है उसमें, जेएस वाले फ्रेमवर्क हमारे जेएस वाले प्रोजेक्ट में है ना। ओके। ओके। सुमन, आई थिंक यू हैव क्वेश्चन राइट।
हाँ, वो आप कहते हैं .m2, वो फोल्डर है कुछ? हाँ, एक बार दीपक दिखा दो वो। एक, हाँ, एक .m2 फोल्डर बन जाता है बाय डिफॉल्ट। हाँ वो, एक सेकेंड। ये अपने प्रोजेक्ट पे बनता है? ये हमारे यूजर्स में वो होगा। उसमें बनता है। अच्छा, ये अपने लोकली बनता है। हाँ, M2 लोकली बनता या, है हाँ ये ये। ओके, इसका सारा डिपेंडेंसी होंगे जो भी हाँ। हमें चाहिए होगा ऑटोमेशन के लिए, चलाने के लिए। यस। हम्म ठीक हम्म है। ओके ये सो अपने प्रोजेक्ट पे क्यों नहीं बनता? मतलब कहाँ पर अच्छा, इस लाइक प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट। अंदर? हाँ। नहीं नहीं, वो एक्चुअली ये ग्लोबल ग्लोबल यूज़ करने के लिए बनता है यहाँ पर। अगर नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूँ और उस पर अगर मैं फिर से नया pom.xml बनाऊँ, उसके भी डिपेंडेंसीज में मर्ज हो जाएंगे? हाँ हाँ, इसी में हो जाते हैं। तो जैसे कि अब मान लो इसमें डिपेंडेंसी डालनी है, तो ये क्या है, ये एक्सएमएल है। एक्सएमएल का जो कोड होता है वो ऐसे होता है। इसमें हम प्रोजेक्ट होता है एक, और उसकी कुछ डिटेल्स होती हैं, उसमें कुछ डिपेंडेंसी होती हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम ग्लोबली यूज़ करेंगे इस प्रोजेक्ट में। तो इस डिपेंडेंसीज में हम ऐड कर सकते हैं पर्टिकुलर डिपेंडेंसी। अब ये कहाँ से आएंगी? ये हम मेवन रिपोजिटरी एक वेबसाइट है, वहाँ से फाइंड कर सकते हैं रिपोजिटरी की डिटेल। अब वो कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर गए और यहाँ पर वर्जन चूज़ कर लिया और ये कॉपी कर लिया, डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और हाँ, और फिर लोड करना पड़ता है ये मेवन को, इस सिंक मेवन चेंजेस। इससे क्या होगा, अब ये डिपेंडेंसी अवेलेबल है हमारे यूज़ करने के लिए। अब जैसे मान लो मेरे को स्टेप लिखना है कोई ड्राइवर। अब ये मैं बता दूंगा मैं क्या लिख रहा हूँ। ओके सो अब ये वेब ड्राइवर क्या है, अब ये क्या है, डिपेंडेंसीज जो हम मतलब यूज़ कर रहे थे, उसके कुछ जैसे क्लासेस होती हैं ये पैकेजेस में होती हैं, और वहाँ से इंपोर्ट हो जाती हैं, और ये डिपेंडेंसीज से मतलब हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ से। और जैसे कि ये क्लास है, ये वेब ड्राइवर, ये क्लास नहीं एक्चुअली इंटरफेस है। तो इंटरफेस क्या होता है, इसका आइडिया है आपको? जैसे कि हाँ, इंटरफेस, इंटरफेस आइडिया। हम्म और क्लासेस। हम्म। तो ओके, सो इंटरफेस क्या होता है बेसिकली, ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास होता है मान लो। क्लासेस में क्या क्या मतलब हम मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे और क्लासेस जो होती हैं वो ब्लूप्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट होती हैं। अब ऑब्जेक्ट में हम क्या क्या मतलब फीचर डालना चाहते हैं वो क्लासेस में आ जाएगा। तो वेब ड्राइवर एक बेसिकली जेनरिक इंटरफेस हो गया, उसमें हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब उसमें ऑब्जेक्ट किस टाइप का असाइन कर रहे हैं, क्रोम ड्राइवर का। अब ये क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्या है, बेसिकली ये मतलब वेब ड्राइवर का वो होगा, कॉन्क्रीट इंटीग्रेशन इम्प्लीमेंटेशन। ओके सो वेब ड्राइवर, हम इससे क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब वो हमारी मेमोरी में आ जाएगा, अब उसकी जो भी डिटेल्स होंगी वो मतलब हम फिल कर सकेंगे उसमें डेटा। तो ड्राइवर डॉट गेट, अब इससे क्या हो रहा है, हम ड्राइवर में कोई मेथड होगा गेट करके, तो इसमें नहीं तो इस कहीं होगा। अब इससे क्या होता है, ये हमको किसी भी पेज को ओपन करने के लिए हेल्प करता है। अब इसको अगर मैं रन करूंगा तो होना चाहिए कि गूगल खुल जाएगा बस। तो वैसे ये क्रोम ड्राइवर है, ऐसे हमारे डिफरेंट ड्राइवर्स होते होंगे, सफारी, एज, या? हम्म ये एक एक्स्ट्रा है क्या? ओके।
ये देखो खुल गया ना, ये गूगल गूगल को ओपन कर देगा। तो ये बेसिकली हम यही करते हैं ओपन करने के लिए क्रोम में किसी भी ब्राउज़र को। अब ये क्लोज नहीं होगा अपने आप, इसमें क्लोज करने के लिए अलग से लिखना पड़ेगा कुछ। अब इसमें भी दो तरह के क्लोज करने के तरीके होते हैं। एक तो क्लोज होता है जो कि पर्टिकुलर विंडो को क्लोज कर देगा, और क्विट होता है वो ब्राउज़र को क्लोज कर देगा। और इसमें हम स्विच भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो एक विंडो खुल की तो उसको स्विच करना है, स्विच टू न्यू विंडो, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। विंडो उसका नेम हैंडल दे सकते हैं, मतलब उसका नेम पर्टिकुलर। तो इसके अलावा बेसिकली इम्पोर्टेंट चीज़ ये है लोकेटर। अब किसी भी ब्राउज़र में हम ओपन करते हैं ना किसी भी वेबसाइट को, तो उसमें एक वो होता है यूआई। तो यूआई में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। अब उनको स्पेसिफिकली टारगेट कैसे करें हम कि उसको हमको फाइंड करना है और यूज़ करना है, तो कैसे कर सकते हैं उसके लिए हम जैसे कि इसमें कमांड होती है फाइंड एलिमेंट, और इसमें कोई लोकेटर देना होता है बाई डॉट क्लास नेम कर देते हैं। आपको लोकेटर्स का सिलेक्टर्स का तो पता होगा ना, उसमें जावास्क्रिप्ट में होते हैं, है ना। हाँ ये समझ में आ रहा। हाँ, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि क्लास होती है डॉट से शुरू होती है। अ, एक सेकेंड, कोई क्लास लेते हैं, यही है। अब ये इनको मतलब फिल्टर कर देगी। और एक होता है आईडी, एक सेकेंड में लिख देता हूँ। बाई आईडी होता है, वो होता है हैश से। और बाई क्लास नेम होता है क्लास या डॉट से। और एक टैग होता है जो कि डायरेक्टली होता है, जैसे कि बटन। और एट्रीब्यूट होता है। अब ऐसे करके नेम इक्वल टू ऐसे। और हम इनको कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे। ओके, सो इनके अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स भी होती हैं, अब जैसे कि अ, इस स्टाइल के जो भी चाइल्ड होंगे उनको फाइंड करना है। तो इधर से स्पेस दबाया, और एक सेकेंड, स्टाइल का तो कोई चाइल्ड नहीं होगा, एक सेकेंड यहाँ पर देखते हैं। डिव डिव में देखते हैं। अब ये सारा डिसेंडिंग तक मतलब हमको रिटर्न करेगा। तो ये डिसेंडेंट के लिए होता है, जैसे कि स्पेस लगा दिया तो। ऐसे ही प्लस का भी होता है कुछ, वो नेक्स्ट एलिमेंट शायद देता है। अब देखो ये बीच का नहीं फाइंड कर रहा है डायरेक्टली। एक सेकेंड। ओके, अब इसको तो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं कि कैसे सीएसएस सिलेक्टर्स होते हैं, देखते हैं एक सेकेंड। देखो आईडी होता है, क्लास होता है, एट्रीब्यूट कॉम्बाइनिंग एट्रीब्यूट्स, प्रीफिक्स सफिक्स। ओके,
एक सेकंड, वो एक वेबसाइट है ये। कौन सी थी? W3C, 3 स्कूल। यहाँ से फाइंड कर सकते हैं बेसिकली। इस मतलब इनका आइडिया होना थोड़ा बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम इसमें सिलेक्टर यूज़ करते हैं एक्सपाथ का। एक सेकेंड। अब एक्सपाथ क्या होता है? जैसे कि CSS सिलेक्टर होता है, वैसे ही एक्सपाथ होता है। वो थोड़ा स्लो होता है, इसलिए हम ज़्यादा मतलब किसी फ्रेमवर्क में यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो मतलब एक्सपाथ ही यूज़ करते हैं हम। वो इजी होता है थोड़ा। जैसे कि बटन, जैसे कि ये टैग नेम हो गया। अब इसमें एट्रीब्यूट डाल सकते हैं ऐड करके, @id इक्वल टू दिस। अब ये ऐसा बटन फाइंड करेगा जिसकी पर्टिकुलर आईडी है। और ऐसे ही कोई भी और भी एट्रीब्यूट है, उसको हम ऐसे डाल सकते हैं @class इक्वल टू, और कुछ भी। और या तो, और हम इसमें कंटेंट्स भी कर सकते हैं। मान लो हमको पता नहीं है उसका एग्जैक्टली नेम क्या है क्लास का, तो उसमें कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट होगा, लेकिन तो हम इसमें कंटेंट्स यूज़ कर सकते हैं ऐसे। तो हम ज़्यादातर कभी कभी मतलब मान लो लोकेटर ख़राब हो जाता है तो हम कंटेंट्स यूज़ करते हैं। मान लो उसमें डायनेमिक लोकेटर, डायनेमिक वो है क्लास नेम, तो उसमें हम स्टार्ट्स विद भी कर सकते हैं। स्टार्ट्स विद ऐसा कुछ होता है, पता नहीं। हाँ, ऐसे ही काम करता है। ठीक है, ओके। और अब टेक्स्ट, अब कुछ मान लो हमको एलिमेंट को टेक्स्ट के हिसाब से फाइंड करना है, तो उसमें हम ये कर सकते हैं टेक्स्ट इक्वल्स टू दिस। अब ये एग्जैक्ट टेक्स्ट को फाइंड करेगा। तो लेकिन अगर हमको मान लो कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइंड करना है उसमें से कि ये होना चाहिए, तो ऐसे कर सकता है। स्पेस ज़रूरी नहीं है, ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ। अ, और हाँ, इसमें एक और होता है कि हम इसमें स्टार भी लगा सकते हैं। मान लो हमको कोई एलिमेंट का वो एग्जैक्ट टाइप नहीं पता है, तो हम स्टार यूज़ कर सकते हैं नोड के लिए। तो ये इसको जैसे पॉइंट कर रहा है अब। और इसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके चाइल्ड एलिमेंट्स और उसके पेरेंट एलिमेंट्स। बेसिकली हायरार्की, एक हायरार्की के मतलब फाइंड करना एलिमेंट को एक एलिमेंट से। जैसे कि इसका हमको पेरेंट फाइंड करना है, तो हम ऐसे लिखते हैं div, एक सेकेंड, div पेरेंट डबल कॉलन स्टार। स्टार मतलब कोई भी टाइप का हो। अब इसमें बहुत सारे मिल रहे हैं। बेसिकली हम टॉरी बुर्ची ओपन कर लेते हैं।
ओके, सो इसमें एक और तरीका होता है पेरेंट को फाइंड करने का। जिसकी डिव किया और डबल डॉट डाल दी, तो ये भी पेरेंट एलिमेंट को ही पॉइंट करेगा। अब इसमें भी डिव होगी, इसलिए वो पेरेंट ले रहा है। और फिर इसमें मान लो हमको करना है बटन, तो नहीं है, बटन है। हाँ, तो इसमें इनको कुछ कहते हैं एक्स, क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, एक्सपाथ एक्सेस कहते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है डिसेंडेंट और फॉलोइंग, और फॉलोइंग सिबलिंग, और प्रीसीडिंग सिबलिंग, और प्रीसीडिंग मतलब ये सब पेरेंट भी इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली सारे ही कर लेते हैं। एक सेकेंड। अब ये क्या कर रहा है, जैसे कि बटन है, इसमें डिसेंडेंट फाइंड कर रहा है। अब वो कितना भी मतलब कोई किसी का भी चाइल्ड ऑफ चाइल्ड भी हो सकता है उस एलिमेंट के अंदर, लेकिन वो फाइंड कर देगा उसको। एक और होता है प्रीसीडिंग। ये होता है उसके एलिमेंट के ऊपर वाला एलिमेंट। और एक होता है फॉलोइंग, उस एलिमेंट के बाद वाला एलिमेंट। अब वो कोई भी हो सकता है, वो चाइल्ड भी हो सकता है, और वो चाइल्ड मतलब अगला एलिमेंट भी हो सकता है। और लेकिन अगर सिबलिंग फाइंड करना है, मान लो अब इसमें कुछ सिबलिंग्स भी होते हैं, जैसे कि जिन दोनों एलिमेंट का पेरेंट सेम है, जैसे कि ये बटन है, सॉरी ये डिव है, और ये दो डिव है एक बटन है, तो दोनों का पेरेंट डिव है। तो ये क्या हो गए, मतलब ये सिबलिंग हो गए। अब बटन किया, उसके बाद फॉलोइंग सिबलिंग किया, मतलब बटन का सिबलिंग कौन है, डिव। और हाँ, और प्रीसीडिंग सिबलिंग कर सकते हैं, वो है नहीं इस एलिमेंट में, कहीं और होगा। जैसे कि ये बटन है, स्पैन है, ये दोनों का पेरेंट सेम है, तो ये सिबलिंग हो गए। तो बेसिकली इनको फाइंड करने के लिए यूज़ होता है ये, जैसे यहाँ पर गए हम, और जैसे कि एक कंटेनर है, डिव है, और उसमें दो एलिमेंट सेम टाइप के हैं, जैसे कि सेम टाइप के मतलब सेम सेम कंपोनेंट के, जैसे कि ये नेम है, ये कलर है। अब ये दोनों एलिमेंट सेम कंटेनर के अंदर आते हैं, तो इनको ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम फॉलोइंग सिबलिंग यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। जैसे कि ये है, इन दोनों का पेरेंट सेम है ऐसे। और हो गया। प्रीसीडिंग भी हो गया। और फॉलोइंग भी हो गया। प्रीसीडिंग, ये थे बेसिक लोकेटर्स।
इनके अलावा ज़्यादातर हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं कुछ तो। और एक सेकेंड, अब कोई एलिमेंट फाइंड करके देखते हैं। बाय आईडी हो गया, बाय एक्स पाथ। और इसके अलावा हम इनमें कुछ एक्शंस भी कर सकते हैं, जैसे कि क्लिक, सॉरी ये नहीं, इसमें गए वेब ड्राइवर, वेब एलिमेंट। अब इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ओके। और हम्म, इसको एक्सपाथ ही रहने देते हैं। ओके, कोई आसान सा एलिमेंट लेते हैं। क्या था? क्लिक हो गया, सेंड कीज भी कर सकते हैं। क्लिक का पता नहीं चलेगा, लेकिन सेंड कीज का देखते हैं। एक्चुअली ये फाइंड नहीं कर पा रहा है, एलिमेंट फाइंड करने से पहले ही फेल हो रहा है। Okay, तो इसमें हम क्या वेट लगा सकते हैं? अब वेट वेट क्या होता है, दो तरह के वेट होते हैं, इम्प्लिसिट वेट और एक्सप्लिसिट वेट। ओके, सेकंड, हाँ, यहाँ पर लगाते हैं अब इसमें भी एक क्लास होती है, वो वेट, एक्सप्लिसिट वेट लगाने के लिए होती है। वेब ड्राइवर वेट, इम्प्लिसिट वेट होता है जो मतलब लगाना नहीं पड़ता है, वो पहले से ही वेट करेगा बाय डिफॉल्ट हमारे सेलेनियम में। अगर हमने प्रॉपर्टी दी है उसको, कोई सेट किया है, तो उसका वेट लगभग 5 सेकंड होता है, लगभग शायद, बाय डिफॉल्ट। और एक्सप्लिसिट वेट होता है जो हमको अलग से कोड में लिखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा इसके लिए वेट करो। जैसे कि इसमें हम लगा सकते हैं कोई भी 20 सेकंड, फॉर एग्जांपल। वेब ड्राइवर, अब इसमें टाइम दे सकते हैं। ये सेलेनियम 4 के बाद ये वाला मतलब हमको देना पड़ता है ड्यूरेशन। ओके, हाँ, 1 सेकंड, इसमें वेट भी लगाना पड़ेगा ना, वेट अंटिल। अब वेट वेट का ऑब्जेक्ट बन गया, लेकिन वो किसके लिए वेट करेगा, अब वो बताना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड ऐसा कुछ होता है, एक्सपेक्टेड कंडीशंस नॉट विजिबिलिटी ऑफ, अब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, ठीक है, विजिबिलिटी ऑफ। अब ये कंडीशन हमने लगा दी है कि
विजिबिलिटी के लिए वेट करें। इसमें हम कोई और कंडीशन भी दे सकते हैं, जैसे क्लिकेबिलिटी की भी। तो वो शायद एलिमेंट इंटरेक्टेबल नहीं था, तो हो सकता है एलिमेंट विजिबल हो जाए लेकिन क्लिकेबल नहीं, थोड़ी नहीं होगा उसी डायरेक्टली टाइम पे। तो हम क्लिकेबल भी बना रहे हैं। ये हुआ क्यों नहीं? अभी हो रहा है। नहीं हुआ। टाइम आउट हो गया। हम्म, कह रहा है ये वेटिंग फॉर विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट एक्स पाथ। ओके, एक्स पाथ ही नहीं मिला, लगता है ये गलत है। थोड़ी देर बाद मिल रहा है, और ये हमको इसका करना था। एक सेकंड, टाइटल से कर लेते हैं। टेक्स्ट एरिया एक्चुअली है, स्टार लगा देते हैं। एरिया क्या था वो टाइटल? हम्म हम्म, वो एक से क्लोज भी हो रहा है, क्विट भी कर रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। गूगल लिख दिया उसने। तो ऐसे मतलब बेसिकली काम करते हैं हम सेलेनियम में। सेंड की इसके अलावा अब जैसे बहुत चीज़ें होती हैं किसी भी पेज में आई फ्रेम होते हैं। आई फ्रेम को स्विच करने के लिए देखो क्या करते हैं इसमें। जैसे कि ड्राइवर किया, स्विच टू किया, डॉट फ्रेम, फ्रेम का नेम, फ्रेम का इंडेक्स देना पड़ता है। इंडेक्स भी दे सकते हैं और नेम भी दे सकते हैं, और एलिमेंट का आईडी भी दे सकते हैं। जैसे कि एलिमेंट का आईडी नहीं, सॉरी, वो एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि मान लीजिए अगर आई फ्रेम होता तो इसमें ऐसे कर देते, तो ये स्विच हो जाता है उस आई फ्रेम में। अब इस स्विच को करना पड़ता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो भी एलिमेंट्स होंगे आई फ्रेम के अंदर, वो हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे। देखते हैं इसमें आई फ्रेम है या नहीं। नहीं है। इसमें है क्या आई फ्रेम? है तो। हम्म, अब इसमें वो मांगेगा क्रेडेंशियल, डेमो वेबसाइट फॉर आई फ्रेम। ये आई फ्रेम हो गया। इसमें क्लिक तो नहीं कर सकते इसको, इसको हटा ही देते हैं। वेट वेट भी शायद
नहीं करेंगे क्योंकि एलिमेंट विजिबल नहीं होगा। वेब ड्राइवर वेट और आई फ्रेम के लिए अलग वेट होता है वैसे। अ, एक सेकेंड, इसको हटा देते हैं। स्विच टू आई फ्रेम। ओके, अब इसके अंदर आई फ्रेम के इंटरेक्ट कर सकते हैं हम। इसमें एलिमेंट है क्या कोई? ये रहा, ये आई फ्रेम के अंदर आई फ्रेम है। इसको फाइंड कर लेते हैं, एक सेकेंड। हो गया, पास हो गया, पर पता नहीं चला क्योंकि कुछ किया नहीं हमने। अब जैसे कि कर सकते हैं, इस एलिमेंट, इस आई फ्रेम में कुछ एलिमेंट ही नहीं है। है क्या? डिव है। ओके। ब्रीड वैल्यू कर देते हैं। इस डिस्प्ले गेट टेक्स्ट, इसका वेट भी लगा देते हैं। ठीक है, तो इसमें प्लस माइनस था टेक्स्ट, और ये रिपोर्ट अ प्रॉब्लम था ये टेक्स्ट। तो ये प्रिंट हो गया, इसका मतलब हमने एलिमेंट को फाइंड कर लिया और उससे इंटरेक्ट भी कर लिया। तो बेसिकली ये फ्रेम के बारे में था। और इसमें क्या होता है, एक वेब पेज में, हाँ एक विंडो भी होता है, विंडो अब, लेकिन उसके लिए लिंक चाहिए। जैसे कि विंडो को वो करना है स्विच, वो बाद में कर देंगे, अभी कुछ और करते हैं। जैसे एक्शंस के बारे में सीखते हैं। गूगल पे ही चलते हैं, एक सेकेंड। सेंड कीज। ओके। क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं। एक सेकेंड, अगर मान लो हमको बहुत सारे एक्शन करने हैं एक एलिमेंट में, तो हम एक्शन यूज कर सकते हैं। हम्म, हो गया इंपोर्ट एक्शंस।
एक्शंस डॉट मूव टू एलिमेंट, जैसे मान लो करना है एलिमेंट, एलिमेंट परफॉर्म। अब ये क्या करेगा, एलिमेंट पे मूव करेगा। इसको पता कैसे करेंगे मूव है या नहीं। एक्शन होवर हो जाएगा शायद वो, एक सेकंड देखते हैं। अभी ये नहीं होगा क्योंकि एक्शन को परफॉर्म नहीं किया है। ओके हाँ परफॉर्म किया है, ठीक है हो जाएगा। ये क्या है, ये पुराना आ रहा है। बेसिकली एक्शंस हम कर रहे हैं और इसमें हम चेंज कर सकते हैं बहुत सारे एक्शंस को, और फिर परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे कि सेंड कीज, ठीक है हो रहा है। और क्या कर सकते हैं, की डाउन एंटर दबा सकते हैं। की डाउन ही होता है ना, एंटर का क्या होता है। और इसमें कीज भी कीज दे सकते हैं, जैसे कीज डॉट एंटर। एंटर हो गया। तो इससे हम चेंज कर सकते हैं एक्शंस को, और जावास्क्रिप्ट भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट होता है, क्लास। अब जैसे कि इसमें क्या कर सकते हैं, एंटर, एंटर तो पता नहीं, स्क्रॉल बाय कर लेते हैं। इसको हटा देते हैं। स्क्रॉल हुआ लेकिन पता नहीं चला। और विंडो को मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं, विंडोज के साथ भी हैंडल कुछ कर सकते हैं चीज़ें, जैसे कि ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट फुल स्क्रीन मैक्सिमाइज। अभी मैक्सिमाइज हो जाएगा। हो गया, ओके। कोई बड़ी वेबसाइट खोलते हैं कि पीडीएफ। अब इसमें वो नहीं होगा एलिमेंट, स्क्रॉल हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे काम करते हैं। और वेट्स का तो बता दिया था, इम्प्लिसिट वेट का और है। इम्प्लिसिट वेट में यहीं से सेट कर सकते हैं, यहाँ से टाइम आउट्स, इम्प्लिसिट ड्यूरेशन ऑफ सेकंड। तो ये फेल होने से पहले ये 10 सेकंड वेट करेगा एलिमेंट का। इसके अलावा हेडलेस में भी चला सकते हैं,
अब ये क्या हम यूआई कर रहे थे यूज उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्राउज़र ओपन करेगा, विजिबली दिखाएगा कि कैसे हो रहा है, वरना हम इसको उसमें भी ओपन कर सकते हैं एडलेस में। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, क्रोम ऑप्शंस उनको प्रोवाइड किया है सेलेनियम ने। कैसे, एक सेकेंड, यहाँ कर देते हैं क्रोम ऑप्शंस। बेसिकली जो भी हमारा क्या कहते हैं उसको, सेशन, उसको थोड़ा मॉडिफाई करना है, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करनी है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं बिहेवियर चेंज करने के लिए नॉर्मल। बाकी तो सेम है, ये पहले करना पड़ेगा। अब ये दिखेगा नहीं जब चलेगा तो कोड, लेकिन हो जाएगा। देखो हो गया, लेकिन पता नहीं चला। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसमें? यही था। और कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे कि ड्रॉप डाउन कैसे हैंडल करना है, उसके लिए अलग अलग इन्होंने फंक्शंस दिए हैं। जैसे कि सिलेक्ट, ड्रॉप डाउन का सिलेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है एक, और सिलेक्ट ऐसे, सिलेक्ट, 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 इसमें एलिमेंट का नेम, किस मतलब एलिमेंट का जो भी फाइंड एलिमेंट करके हमने बनाया था ऑब्जेक्ट। फिर सिलेक्ट डॉट सिलेक्ट बाई इंडेक्स, ऐसा कर सकते हैं। क्या कर, और गेट सिलेक्ट बाई वैल्यू कर सकते हैं। सिलेक्ट बाई इंडेक्स तो कर दिया, ठीक है। विजिबल टेक्स्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सिलेक्ट का हो गया। ये बेसिकली ड्रॉप डाउन के लिए होता है। और क्या बचा, कुकीज हैंडल करने के लिए, कुकीज कुकीज वगैरह भी हैंडल कर सकते हैं, उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाया है उन्होंने। कुकी, एक सेकेंड, कुकी इक्वल टू न्यू कुकी। देखते हैं ये ऐड करेगा या नहीं। इसने ऐड कर दिया टोकन 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते हैं ऐसे डायरेक्टली, लेकिन कर सकते हैं।